प्रश्नावली 13.1 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान है। एक आयताकार है और एक वर्गाकार है। एक आयताकार है, एक क्या है? ये आयताकार है। क्या है? इसका नाम रख दो PQRS। आयताकार हो गया। ये वर्गाकार है। क्या है? वर्गाकार। यह हो जाएगा आयताकार। आयताकार। अब इसका लंबाई कितना है? 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर है। कितना है? और चौड़ाई कितना है? 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर है। बी नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया? बी नंबर। ये हो गया ए नंबर। अब आगे क्वेश्चन पड़ेगा मैदान है वह यदि इनके परिमाप समान है, दोनों परिमाप क्या है? समान है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है? इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है या आयताकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है? किसका अधिक है याद करना है। तो वर्ग की भुजा कितना है? वर्ग की भुजा बराबर ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 80 मीटर। वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा? 80 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बताएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है? 80 मीटर। कितना है? 80 मीटर स्क्वायर है तो दो दफे लिखेंगे। 80 गुना 80 मीटर। 8 64। 1 2 शून्य था तो 2 शून्य लिख देंगे। मीटर स्क्वायर हो गया। एक किसका क्षेत्रफल निकल गया? वर्ग का। किसका क्षेत्रफल निकल गया? वर्ग का। आयत की लंबाई कितना है? आयत की लंबाई पी क्यू कितना है? 100 मीटर है। कितना मीटर है? और चौड़ाई कितना है? टी एस कितना है? 60 मीटर। कितना है? 60 मीटर। लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो आयत का क्षेत्रफल आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना, फॉर्मूला याद है ना सबको? लंबाई गुना चौड़ाई। प्रॉब्लम है किसी को? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 100 मीटर। चौड़ाई कितना है? 60 मीटर। 100 गुना 60 करेंगे तो एक गुना 6 करेंगे, 6 न होगा। और 1 2 3 शून्य 1 2 तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 6000 हो गया, ये 6400 हो गया, 6400 ही हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि उनके परिमाप समान है। परिमाप क्या है? समान है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा? अब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है? अतः लिखेगा अतः वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ जाए कितना अधिक है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल अधिक है। अभिष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6400 मीटर स्क्वायर माइनस 6000 मीटर स्क्वायर। घटा देंगे कितना होगा? 400 मीटर स्क्वायर अधिक है। आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। किसके पास आयताकार प्लॉट? बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। चित्र में दिखाया, देखो आयताकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर है। कैसा घर है? वर्गाकार घर है। बीच में घर बनवाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवाड़ी लगवानी है। क्या लगवानी है? चारों ओर फुलवाड़ी लगवानी है। उसे फुलवाड़ी लगाने में 40 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च हो गया? कह रहा 40 प्रति वर्ग मीटर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 40 रुपया।
1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च है? 40 रुपया खर्च है। समझाया? 1 मीटर स्क्वायर अगर फुलवाड़ी लगाए तो कितना खर्च होगा? 40 रुपया। तो घर कितना था? 40 मीटर रहता है ये वर्गाकार। 40 मीटर, 40 मीटर। चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बराबर नहीं होता है? आयताकार प्लॉट की लंबाई कितना है? आयताकार प्लॉट की लंबाई ए बी कितना है? 80 मीटर। कितना है? और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई बी सी कितना है? 40 मीटर। चौड़ाई कितना है? 40 मीटर है। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, आयताकार प्लॉट का, तो लिखेंगे आयताकार प्लॉट का, प्लॉट ए बी सी डी का क्षेत्रफल 40 मीटर, 60 मीटर है। सॉरी, कितना है? 60 मीटर है। 60 मीटर हो जाएगा। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल लंबाई गुना, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 80 मीटर। लंबाई कितना है? चौड़ाई कितना है? 60 मीटर। 8 छक 48, 1 2 शून्य, 2 शून्य उतार देंगे, मीटर स्क्वायर। 4800 मीटर स्क्वायर किसका आ गया? आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। कितना प्लॉट है? जो है क्लास जो है आयताकार है। इस बीच में अगर घर बनवाना चाहती है तो कैसा घर बनवाना चाहती है? वर्गाकार। तो पूरे प्लॉट का निकल गया क्षेत्रफल कितना है? 4800 मीटर स्क्वायर। 4800 मीटर स्क्वायर। तथा वर्गाकार न है घर, तो वर्गाकार घर की भुजा बराबर, वर्गाकार घर की भुजा पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू बराबर कितना है? 40 मीटर। कितना है? 40 मीटर। एक भुजा कितना हो जाएगा? 40 मीटर। तो वर्गाकार घर का क्षेत्रफल, वर्गाकार घर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है? 40 मीटर पे स्क्वायर। 40 गुना 40 करेंगे 1600 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखो 40 मीटर गुना 40 मीटर, 4 चक 16 पे 1 1 2 शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1600 मीटर स्क्वायर। ये पूरा आयताकार प्लॉट था, इसमें घर बनाया कितना? 1600 मीटर स्क्वायर में। जितना बचा उसमें क्या लगाया? फुलवाड़ी। जितना बच गया उसमें क्या लगाया? फुलवाड़ी लगाया। तो फुलवाड़ी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? फुलवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? 4800 माइनस 1600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। घटाया कितना आएगा? कितना आ जाएगा घटाने के बाद? देखो 2 शून्य था, 2 शून्य उतार दिए। 8 में से 6 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे 3, 3200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो फुलवाड़ी कह रहा है फुलवाड़ी लगाने में 40 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च होगा? 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 40 रुपया। तो फुलवाड़ी लगाने में अभिष्ट खर्च, फुलवाड़ी लगाने में खर्च, यहां लिखे फुलवाड़ी लगाने में खर्च बराबर कितना? 3200 गुना 40 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 और 3 चौक 12, 1 2 3 शून्य हो जाएगा। 1 2 3 शून्य। 12 कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 12 लाख 8,000 है ना? ये 80,000। सॉरी, आंसर पूरा गया। 4 दूना 8, 4 तिया
12, 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। अमरेश जो था अपना घर में ईंट बिछवाना चाहता था। क्या बिछवाना चाहता था? ईंट बिछवाना चाहता था। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर, आंगन की लंबाई कितना है? आंगन की लंबाई कितना है? 20 मीटर और चौड़ाई कितना है? 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सीएम और चौड़ाई 80 सीएम। ईंट की लंबाई दिया है कितना? 25 सीएम और 80 सीएम दिया है। तो उस आंगन में कितनी ईंट बिछेगी? एक आंगन कैसा था? आयताकार था। आंगन कैसा था? आयताकार। उसका लंबाई और चौड़ाई दिया। लंबाई कितना दिया था? 20 मीटर लंबाई था। चौड़ाई कितना था? 15 मीटर। उसमें ईंट बिछाना था। क्या बिछाना था? ईंट। ईंट की लंबाई कितना था? 25 सीएम और चौड़ाई कितना था? 80 सीएम। तो उस आंगन में कितना ईंट बिछा? आंगन बनाना है। आंगन हो गया ए बी सी डी। लंबाई कितना था आंगन के? 20 मीटर। कितना था? 20 मीटर। चौड़ाई 15 मीटर। तो आंगन की लंबाई, आंगन की लंबाई ए बी बराबर कितना है? 20 मीटर। कितना है? चौड़ाई BC बराबर 15 मीटर। लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है। आंगन का क्षेत्रफल, आंगन ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या सूत्र था? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है बताएगा? लंबाई कितना है? 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। दोनों को गुना करेंगे। दोनों क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो कोई 15 गुना 20 करेंगे तो 15, 5 गुना 0 0 होता है और 1 गुना 0 0 और 5 गुना 10 और 1 गुना 2 1 3, 0 0 3। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। अब एम 2 गए तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर मीटर 2 गए तो मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? आंगन का क्षेत्रफल निकलेगा कि कितना बड़ा आंगन था। 300 मीटर स्क्वायर का क्या था? आंगन था। इसमें क्या बिछाना था? ईंट बिछाना है। तो तथा ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई कितना है? ईंट 25 सीएम। कितना है? 25 सीएम है। ये ऊपर क्या चीज में? मीटर में है और नीचे क्या चीज में? सीएम में है। तो इसको क्या चीज बदल देंगे हम? मीटर में। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। 1/100 हो जाएगा। तो सीएम को हम मीटर में बदलने के लिए कितना भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। तो 25 बटा कितना हो जाएगा? 100। ये क्या हो गया? मीटर। 2 शून्य है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.25 मीटर हो जाएगा। आगे समझे? चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बी बराबर कितना है? 80 सीएम है। कितना है? 80 सीएम। चौड़ाई कितना हो गया? 80 सीएम। 80 बटा 100 मीटर हो जाएगा। 2 शून्य है, 2 अंक के बाद दशमलव, मीटर। 0.80 मीटर हो जाएगा। तो ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल क्या सूत्र था? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना था? 0.25 मीटर और चौड़ाई 0.80 मीटर। नहीं था? 25 8 गुना करो। 25 8 200। 25 8 200। देखो यहाँ 25 गुना 8, 25 गुना 8, 5 8 40, 4 और 2 8 16 4 20। 200 होता है।
एक बात देखो, लास्ट में शून्य था, एक लास्ट में क्या था, शून्य था, तो शून्य बैठा दिए। अब गनो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव है, कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये दशमलव काटेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 4 शून्य होगा, देखो 3 शून्य कट गया, तो 2/10, यानी भाग दे कितना होगा, 0.2 मीटर होगा। स्क्वायर लिखना, क्या लिखना है, स्क्वायर। अब कह रहा है ईंट की संख्या कितनी होगी, ईंट की, इससे हम भाग दे देंगे इसमें, तो ईंट की संख्या बराबर, ईंट की संख्या बराबर 300 मीटर स्क्वायर बटा 0.2, दशमलव कटेगा 10 हो जाएगा, 150 दाम कटेगा, कटेगा, और 150 गुना 10 करेंगे कितना होगा, 1500 है ना, होगा 150 गुना 10 करेंगे कितना होगा, 1500 आंसर। स्क्वायर नहीं होगा इसमें, संख्या में स्क्वायर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, कितना मीटर स्क्वायर है, तथा ऊंचाई 60 मीटर है, कितना ऊंचाई है, तो उस खेत का आधार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, खेत का आधार। तो पहले त्रिभुज बनाना है, ऊंचाई इसमें डालना है, ए बी सी डी, आधार यह हो गया, नीचे वाला आधार, ये क्या हो गया, आधार। आधार कितना है ना दिया है, x मीटर मान लेंगे, कितना मीटर मान लेंगे, x मीटर। ऊंचाई कितना है, 60 मीटर, ये ऊंचाई हो गया 60 मीटर। तो माना कि खेत का आधार, खेत का आधार, आधार क्या है, BC है ना, BC बराबर x मीटर, कितना मीटर मान लिया, x मीटर। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई AD 60 मीटर है, ऊंचाई कितना है, तो खेत का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार खेत ABC का क्षेत्रफल बताएगा सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। सूत्र याद रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार कितना है, x, आधार कितना है, ऊंचाई कितना है 60, और क्षेत्रफल कितना दिया है 600, 30 दूना 60, ये 600 हो जाएगा, बराबर 30 गुना x 30x, इसलिए x बराबर 600 बटा कितना हो जाएगा 30, सुना सुना कट गया, 20 दिया 60, इसलिए x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। कितना मीटर आ गया, अतः त्रिभुजाकार खेत का आधार BC बराबर 20 मीटर, आंसर कितना जगह 20 मीटर। 5, एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र क्या था, 2πr, सी से सर्किल होता है, सी से सर्किल होता है, सर्किल का सूत्र क्या था 2πr, जहां r वृत्त की त्रिज्या, r क्या है वृत्त के त्रिज्या। ये नंबर चित्र क्या है, अर्धवृत्त है, ये क्या है अर्धवृत्त है, क्या है, तो अर्धवृत्त का व्यास क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का व्यास क्या है AB, अर्धवृत्त का व्यास क्या है AB 42 मीटर, कितना है 42 मीटर। त्रिज्या बराबर R बराबर क्या होता है व्यास बटा 2, D बटा 2 होता है ना, व्यास कितना है 42 मीटर बटा 2, 21 दूना 42, 21 मीटर। त्रिज्या कितना निकल गया, इसलिए R बराबर 21 मीटर। त्रिज्या कितना निकल गया, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त के क्या होता है πr + 2r, πr + 2r।
तो पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना है 21 प्लस 2 गुना आर का मान कितना है 21 सत्या 21 22 66 21 दूना 42 दोनों जोड़ दो 2 और 6 कितना होता है 8 6 4 10 108 मीटर। ये किसका निकल गया अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त की परिमिति 108 मीटर आ गया। बी नंबर क्या करा ए सी बी सी और ए बी तीनों भुजा क्या आपस में बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज भुजा कितना होगा समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर कितना है 14 मीटर। कितना है 14 मीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होता है समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या सूत्र होता है 3 गुना 1 भुजा 3 गुना 1 भुजा 3 गुना 1 भुजा। तो 3 गुना 1 भुजा कितना है 14 मीटर ना। 14 42 मीटर। पूरा कितना निकल गया 42 मीटर। ये क्या है अर्धवृत्त का परिमित माप है। क्या है अर्धवृत्त का परिमाप। तथा लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास डी कितना दिया है 14 मीटर। कितना है 14 मीटर। त्रिज्या आर बराबर डी बाय 2 14 मीटर बटा 2 7 दूना 14 7 मीटर। आर कितना आ गया 7 मीटर। आर कितना आ गया 7 मीटर आ गया। अर्धवृत्त की परिमिति अर्धवृत्त की परिमिति अर्धवृत्त की पाई आर प्लस 2 आर। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान 7 होता है 2 गुना 7 7 7 कट गया 22 प्लस 7 दूना 14 मीटर 22 14 कितना होता है 36 मीटर। कितना होता है 36 मीटर। अब देखो यहाँ डबल आया इधर इस तरह से देखो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करके यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर इस तरह राउंडिंग करेगा ना। तो राउंडिंग हुआ कि परिधि साइड साइड कितना दौड़े तो ये तो 2 बार गिनती हो गया। इधर से भी ज्ञात कर लिया इधर से भी ज्ञात कर लिया। तो आकृति की परिधि आकृति की परिधि आकृति की परिधि दोनों को जोड़ देंगे। दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे 42 मीटर प्लस कितना है 36 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे 6 2 8 4 3 78 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 78 मीटर। अब माइनस करना है इसको डबल ले हुआ 14 14 28 माइनस करना है। कितना करना है 2 बार। एक बार इस त्रिभुज से हुआ है परिधि 2 बार गिनती हुआ तो माइनस कर देना कितना -2 गुना 14 मीटर। तो -14 ना 28 मीटर घटा दो 0 5 7 में से 2 घटाएंगे 50 मीटर। कितना मीटर आ जाएगा 50 मीटर। 80 नंबर देखो क्या करा वृत्त है ना त्रिज्या दिया आर बराबर कितना है 14 मीटर। आर बराबर कितना है 14 मीटर। 80 का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है 14 है ना 7 दूना 14 22 दूना 44 दूना 88 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा 88 मीटर। इसका यह आंसर आ जाएगा 88 मीटर। इसका आ गया 50 मीटर आंसर। इसका आ गया 108 मीटर। अब क्या करें क्वेश्चन एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। कम से कम कहता है कम दूरी तय करने के लिए देखो ये 108 मीटर दूरी तय किया यह 88 मीटर दूरी तय किया ये 50 मीटर दूरी तय किया। कम दूरी किस आकृति में किया बी आकृति पर। कम दूरी किस पर किया अतः धावक द्वारा कम से कम दूरी आकृति बी पर धावक द्वारा कम से कम दूरी आकृति बी पर धावक द्वारा कम से कम दूरी आकृति बी पर लगाना पड़ा।